रियलाइज न्यूज प्रेजेंट समाचार दिन भर के। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। मुखिया संघ के अध्यक्ष पद से अंगद मंडल ने दिया इस्तीफा और डोमन राम ने किया पद ग्रहण। बैठक में सभी मुखिया संघ के अध्यक्ष अंगद मंडल पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया। सर्वसम्मति से प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष बने डोमन राम। पूर्णिया पूर्व प्रखंड के मुखिया संघ की बैठक में पूर्णिया स्थित एक होटल में की गई, जिसकी अध्यक्षता भोगा करियात पंचायत के मुखिया मोहम्मद हबीब ने की। बैठक में बीरपुर पंचायत से बीबी नुसरत खातून, रजगंज से नगमा देवी, सिकंदरपुर से इशरत बानू, चांदी से प्रियंका वर्मा, गौरा से ललिता देवी, महाराजपुर से अजय, हरदा से अंजलि कुमारी, विक्रमपुर से डुमन प्रसाद राम आदि मौजूद थे। बैठक के दौरान सभी ने संयुक्त रूप से मुखिया संघ के अध्यक्ष अंगद मंडल व मुखिया अन्य जनप्रतिनिधि के साथ मुखिया संघ के अध्यक्ष डोमन राम को चयनित किया। अंगद मंडल पर पद का दुरुपयोग होने का आरोप लगाते हुए उनकी कार्यशैली पर नाराजगी जताई। बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि पूर्णिया पूर्व प्रखंड के वर्तमान मुखिया संघ के अध्यक्ष दिमिया छतरजान पंचायत के मुखिया अंगद मंडल को हटाकर फिर से नया अध्यक्ष चुना जाए। इस पर सर्वसम्मति से विक्रमपुर पंचायत के मुखिया डोमन प्रसाद राम को पूर्णिया पूर्व के मुखिया संघ का अध्यक्ष बनाया गया। बैठक में मौजूद सभी मुखिया ने अपनी बात को रखते हुए कहा कि हम लोगों ने वर्ष 2021 में मुखिया बनने के बाद सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया था कि हम लोगों का प्रतिनिधित्व ऐसे व्यक्ति के हाथ में दिया जाए जो लोगों की कसौटी पर खरे उतरे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोगों को दरकिनार कर मुखिया संघ के अध्यक्ष अंगद मंडल के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए सभी मुखिया पूर्णिया पूर्व प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष अंगद मंडल को हटाकर डोमन राम को बनाया। तो आइए देखते हैं कि मुखिया संघ के सचिव, प्रतिनिधि और मुखिया संघ के नए अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। अरे, मुखिया संघ में बहुत बड़ा फेरबदल हो गया है, उसमें आप सचिव पद ग्रहण किए हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको बधाई। और कारण जानना चाहूँगा कि आखिर क्या कारण हो गया कि बीच में ही फेरबदल हो गया। देखिए, सभी मुखिया गण जो है, सबका मानना था कि संगठन किस लिए बनाया जाता है। संगठन का मुख्य उद्देश्य होता है कि संगठन में जो अध्यक्ष बने वो 14 मुखिया गए तो 14 उसके परिवार हो गए, उनको लेकर उनको चलना। लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था और जो भी समस्या उत्पन्न हो रहा था किसी प्रकार का अध्यक्ष जी के द्वारा कोई पहल नहीं किया जा रहा था। इसलिए सबका मानना था जब अध्यक्ष ही पहल नहीं करेंगे तो कौन पहल करेगा। इसलिए मुखिया संघ की बैठक कर पहले की जो मुखिया संघ की कमेटी थी उसको भंग कर पुनर्गठन किया गया है। अभी आप सचिव पद पे पदस्थापित हुए हैं, अध्यक्ष कौन बने हैं और कौन क्या बने हैं उसका? देखिए, अध्यक्ष हमारे डोमन राम मुखिया जी हैं, महाराजपुर के मुखिया जी हैं, वो बने हैं। और भोगा करियात के मुखिया जी हैं हबीब, MD हबीब, वो उपाध्यक्ष बने हैं। और हरदा पंचायत की मुखिया अंजलि कुमारी सचिव बनी है। सर, अभी नवनिर्वाचित मुखिया संघ के अध्यक्ष आप बने हैं पूर्णिया पूर्व से, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, या तो हमारे अंगद बाबू पहले अध्यक्ष थे, हम लोग 14 मुखिया हैं, लेकिन अध्यक्ष जो भी बनते हैं तो उसको सभी प्रतिनिधिगण को मिलाकर चलना चाहिए। उसमें कुछ कमजोरी पाया गया, उसके चलते जो सब मुखिया जो है ये दूर होकर का मुझे यह चीज़ का भार दिया है। और मैं सोचता हूँ कि जो भी बात हो सबके बीच में हो, सबके सामने हो, सबको मिलाकर चलेंगे, यह मेरा कर्तव्य है। और हमारे पंचायत के
मुखिया है मनीष बाबू तो प्रतिनिधित्व करते हैं और वो हमारे सचिव है। होगा कलियात का मुखिया मोहम्मद हबीब वो उपाध्यक्ष हैं। यही मैं कहता हूँ। आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन मुखिया के लिए, तमाम मुखिया के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उसके लिए जो है हम मुखिया के साथ में जो अत्याचार हो रहा है इसके लिए हम कड़ा से कड़ा कदम उठाएंगे। अफसरों से के बीच प्रस्ताव रखेंगे, अफसर से मिल करके जो है ये काम करने का प्रयास करेंगे। हर सुख दुख में सभी के साथ है रहेंगे, यही मेरा कहना है। आखिर ऐसा क्या कारण हुआ कि सर अंगद मंडल को लोगों ने हटाया इस पद से और फिर आपको चुना गया? देखिए हमारे लिए तो अंगद बाबू भी जहाँ तक गलत नज़र में नहीं आ रहे थे, लेकिन अब कहीं न कहीं कुछ एक कमजोरी है तो उसके चलते जो है सभी जो है अलग हो गए। कहीं सर ये कमीशन या पीसी का झमेला तो नहीं था? अब अंदरूनी क्या बात है वो सब सारी समस्या को देखते हुए जो है सब अलग थलग हो गए हैं। क्या परिचय हुआ सर आपका? मैं डोमन प्रसाद राम, विक्रमपुर पंचायत मुखिया, प्रखंड अध्यक्ष मुखिया सब पूर्णिया। राजद के पूर्व जिला उपाध्यक्ष धीरेन्द्र यादव पर कुछ दिन पहले धारदार हथियार से उनके सिर पर जानलेवा हमला किया गया था, जिससे धीरेन्द्र यादव का कई दिनों तक पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में इलाज चलता रहा। अभी फिलहाल वो घर पर हैं, सही सलामत हैं। धीरेन्द्र यादव से मुलाकात करने पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव पहुंचे थे और साथ ही साथ सांसद प्रतिनिधि पप्पू यादव भी पहुंचे थे। आइए सबसे पहले दिखाते हैं कि उन लोगों ने क्या कुछ कहा था। यादव जी हैं, उनके बहुत बुरी स्थिति है, होश नहीं है, बोल नहीं पा रहे हैं और हालात अच्छे नहीं हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, अर्जेंट कार्रवाई। थैंक यू सर। घटना के बाद मौकाई वारदात पर पुलिस श्री यादव से बयान लिए थे, जिनके आधार पर पुलिस ने 2 अभियुक्त शंभू मेहता, मनीष मेहता को पकड़ा भी था। आपको बताते चले कि वो दोनों अभी जेल में है। ये दोनों अभियुक्त श्री यादव के बहनोई और भांगना हैं। वहीं श्री यादव का यह कहना है कि उन पर बांस व लोहे का प्रहार उनके बहनोई व भांजा ने किया था, जबकि उनके सिर पर प्रहार किसी अन्य ने किया था, जो अब तक पकड़ा नहीं गया है। आपको बताते चले कि इस घटना में कोई राजनीतिक साजिश की बातें नहीं है, बल्कि आपसी दुश्मनी के मामले हैं। हालांकि सभी आपस में रिश्तेदार ही हैं। बहरहाल मामला जो भी हो, जिसने भी हमला किया हो, जिस हालात में किया हो, किंतु धारदार हथियार द्वारा प्रहार करना जानलेवा हत्या के ओर ही इंगित करता है। हालांकि श्री यादव की बहन आज मीडिया वालों को बुलाकर यह कह रही थी कि मेरी शादी दूसरी जाति में होने की वजह से और जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था, किंतु धारदार हथियार से हमला हमारे पति और बेटा के द्वारा नहीं किया गया था। कोई दूसरे व्यक्ति ने हम लोगों के आपसी झगड़ा का नाजायज फायदा उठा लिया है। बहरहाल मामले अभी कोर्ट और थाने में है। 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो अभी जेल में है और अन्य की तलाश जारी है। पूर्णिया के सांसद उम्मीदवार पप्पू यादव आज झारखंड के दुमका में जेएमएम के मुख्य प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य और मनोज पांडे के साथ लोकसभा क्षेत्र दुमका प्रत्याशी नलिन सोरेन, राजमहल प्रत्याशी विजय हांसदा और गोड्डा प्रत्याशी प्रदीप यादव के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ना थके, ना झुके, ना रुके, ना डरे, ना मरने से डरे, ना ईडी, ना सीबीआई, उन्हें कोई नहीं डरा पाया। फिर उनकी पार्टी और उनकी सरकार को 3 बार गिराने का प्रयास और अंत में झारखंड के निर्माण में जिस परिवार में रक्त रंजित हुआ
जिस आदिवासी भाइयों गरीब कमजोर का रक्त हुआ, उस इतिहास के निर्माण करता और एक ऐसा व्यक्ति जो आम आदमी की सोच हो, उसको जेल में बंद कर दिया, उसको मरवाने की साजिश रची है। जब झारखंड का निर्माण हुआ तब मुख्यमंत्री थे बीजेपी, डबल इंजन की सरकार, 6 बार मुख्यमंत्री, 3 बार मुंडा साहब, मरांडी जी, और फिर एक बार सबसे बड़ा बेईमान जिसको सबसे ज्यादा आरोप है इसमें। आज भी बीजेपी के पास अपना कोई जमापूंजी नहीं है। ये कांग्रेस मुक्त की बात करते हैं, झारखंड पार्टी मुक्त की बात करते हैं, या कांग्रेस और झारखंड पार्टी युक्त हो गए। हमारे घर से हमारे नेता को भ्रष्टाचारी और सारे भ्रष्टाचारी अपराधी माफियाओं को इन्होंने अपने प्रचार में लगाया। बनारस में सारे बड़े अपराधी इनको जिताने में लगे, बिहार में सारे अपराधी इनको जिताने में लगे, सारे माफियाओं का गठबंधन इनके साथ है। हमारे नेता ने एक निहायत के सबसे गरीब वर्कर को मुख्यमंत्री बनाया। मिसाल कायम किया हेमंत सोरेन की दुनिया में, भारत में यह मिसाल कायम नहीं हो सकता। हमारे नेता ने लोकसभा के चुनाव में नीलनी जी को, चाहे जिस तरीके से उनका संघर्ष शिबू सोरेन जी के साथ था, प्रदीप यादव जी को, और बगल में राजनाथ विजय हालदार जी जैसे साथियों को उन्होंने जो टिकट दी, यह ऐतिहासिक पल है, क्षण है। पूरा दुमका और गोड्डा के जो एक सबसे बड़े बहरूपिया, मोदी जी अमित शाह के भी गुरु से गुरु, उससे बड़ा बहरूपिया, उससे बड़ा नटवरलाल, उससे बड़ा खान, उससे बड़ा आम आदमी के साथ घुटताई करने वाला व्यक्ति, सदन में हमेशा जनता को विश्वासघात में रखकर अदानी अंबानी की दलाली करने वाला व्यक्ति, पूंजीपतियों की दलाली करने वाला व्यक्ति, और ईडी और सीबीआई जिसको पकड़ लेती, ये एक माध्यम होते हैं। ये गोड्डा के वर्तमान सांसद जिनका कोई इतिहास नहीं, ये तो बार बार कहते हैं। एक बड़ा वाक्य है, प्रधानमंत्री जी के एक साथी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमैया ने अपने सरकार के बारे में जो पत्नी जिसके वित्त मंत्री है, उन्होंने कहा कि 300 के लगभग इंडिया गठबंधन आएंगे और 200 के नीचे रहेंगे एनडीए गठबंधन। मेरे पास वीडियो देखना चाहिए तो मैं बता दूं। और उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि यदि बागी पे तिवारा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बनते हैं तो पूरा देश में मणिपुर की घटना है, उनके लाइव कोई भी स्टेट नहीं बचेगा जैसा कि मणिपुर की घटना नहीं। और उन्होंने यही नहीं कही, जिस बात की शंका हम लोगों को, खासकर हमको और राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के सभी साथियों को है कि यदि नरेंद्र मोदी जी दोबारा आते हैं तो इस देश में कभी चुनाव नहीं। लोकतंत्र की बात को आप छोड़ दीजिए, चाइना के तर्ज पर ये, रूस के तर्ज पर ये चुनावी प्रक्रिया को एक कानूनी और संविधान को संशोधन किन शब्दों का उपयोग कर, बच्चे में जो सूट पहनता हो, जो 10 कंट्री घूम लिया हो एमएलए एमपी बनने के पहले, 1955 में जिसके पास घुमाला मकान है, जिसके पिता के पास कई एक नहीं कई स्टॉल हो, और वह व्यक्ति कितना दिग्भ्रमित किया है दुनिया में, झूठ बोला है, ये इसका अंदाजा कीजिए कि कब ये सच बोला, किस तरह देश की जनता को गुमराह किया
और महात्मा गांधी की बात करने वाला मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, हिंदुस्तान के एक एक इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे जिस जाति धर्म वर्ण के लोगों को, जिस हिंदुस्तान को शिव का कहा गया, नानक का कहा गया, बुद्ध का कहा गया, कबीर का कहा गया, राम और कृष्ण का कहा गया, मोहम्मद का कहा गया, जिस हिंदुस्तान को रविन्द्रनाथ टैगोर का कहा गया, और जिस हिंदुस्तान को गांधी के सोच से, विचारों से विश्व में नेल्सन मंडेला ने आत्मसात किया, मातुर सिंह ने अपने जीवन में महात्मा गांधी के विचारों को उतारा। आज नहीं, पूरा विश्व महात्मा गांधी के साबरमती संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खर्च बिना डाल। एक ऐसा संत जो पटना के पलेजा घाट पर बैरिस्टर से आता है तो अपने पूरे कपड़े खो देते हैं, बदन को नंगा कर लेता है और संकल्प लेता हो कि भारत के अंतिम व्यक्ति के बदन पर जब तक कपड़े, रोटी, कपड़ा, मकान नहीं मिलेगा तब तक हम वस्त्र नहीं पहने। जिस संत ने चंपारण से नील क्रांति की शुरुआत की, एक संदेश दिया पूरे विश्व को, जिस संत ने दुनिया में सबसे ज्यादा हिंसा के रास्ते को अपनाकर विश्व को संदेश दिया, जिस संत की तस्वीर आजादी के बाद से लेकर आज तक हर रुपये पर जिसकी तस्वीर हो, हर जेब में जिस संत की तस्वीर हो, हर किताबों में जिस संत की तस्वीर हो, हर नेता और हर पढ़े लिखे लोगों के जीवन में महात्मा गांधी का आचरण, चरित्र, चिंतन, विचार, उस संत के बारे में या जो अपने को बायोलॉजिकल और भगवान की बात करने वाला अंतिम छोटापन दिखा दिया। अरे भैया, महात्मा गांधी पर कब पिक्चर बनी है आपको पता भी है? कितना घटियापन है आप सोचिए। विश्व को संदेश देने वाला महात्मा गांधी, कांग्रेस के निर्माण में जिसकी बड़ी भूमिका हो, बाबा साहब अम्बेडकर की सोच में महात्मा गांधी, नेहरू के जीवन चरित्र में महात्मा गांधी, पटेल के संपूर्ण खून में महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री की सादगी, उसकी विनम्रता और सरलता में महात्मा गांधी, आने वाले हर पीढ़ी, चाहे वो डीयू हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे जामिया हो, चाहे सीएनयू हो, चाहे एएमयू हो, जीवन का हर चरितार्थ महात्मा गांधी, हर कोट में महात्मा गांधी। और उस महात्मा गांधी जी के बारे में जो बात कही गई है वो मानने के जोड़ नहीं है। इसीलिए मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि झारखंड को जिस तरीके से 10 साल में लूटा, दो व्यक्ति गुजराती को लाया, झारखंड के इतिहास और संस्कृति को मिटाने की कोशिश की, झारखंड के तहजीब पर हमला हुआ, झारखंड के निर्माण के विचारधारा पर हमला हुआ, झारखंड के क्रांतिकारी विचारधारा पर हमला हुआ। और इतना ही नहीं, झारखंड को गरीब बनाने में 10 सालों के अंदर इन्हें जो अंतिम प्रयास किए, हमारी गरीबी का मजाक, और लगातार चाहे जमशेदपुर हो, बोकारो हो, लखनऊ हो या कोई हिस्सा, लगभग 30%, 40% बंद हो गए 10 साल के अंदर। एक सुई का निर्माण नहीं करने वाला व्यक्ति, हमारी रॉयल्टी, हमारी जीएसटी को रोकने वाला व्यक्ति, हमारी पूरी रॉयल्टी अदानी अंबानी और हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाला
2 गुजराती नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी, और 2 ठग और 2 बेईमान अदानी और अंबानी, इस दोनों के द्वारा हम पर जो हमला किए गए और हमारे